हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी एमटीएस एग्जाम को किस प्रकार से आप स्मार्ट तरीके से पढ़ के क्वालिफाई कर पाओगे। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो बिल्कुल आप क्वालिफाई से पीछे हो जाओगे। आज की वीडियोज़ में मैं आपको जो भी मेथड बताऊंगा, जो भी तरीका बताऊंगा, सभी तरीका स्मार्ट तरीका होगा और इस तरीके को यूज़ करके आप इजीली एमटीएस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। दोस्तों ध्यान रखना, मैं जो भी आज बताने वाला हूँ कोई भी हार्ड वर्क नहीं होगा, एक ऑथेंटिक तरीका से आपको पढ़ना है और एग्जाम आप इजीली क्वालिफाई हो जाओगे। आप सभी को पता है कि एसएससी एग्जाम्स की बात करते हैं तो सभी का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है और आज की वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगा एसएससी एमटीएस की। दोस्तों आप सभी को यह भी पता है कि इस साल की बात करते हैं 2023 में 2 बार आपको एमटीएस का फॉर्म देखने को मिलेंगे। अभी जो आपका फॉर्म आया हुआ है लगभग 12,523 वैकेंसी से आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। इसके ठीक बाद फिर से वैकेंसी आएगा एमटीएस का, उसमें भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बार अगर सही तरीके से नहीं पढ़ोगे, स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ोगे, हार्डवर्क के चक्कर में जाओगे तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं छूट जाएगा। अगर आप चाहते हो इस बार ही एमटीएस पेपर में अपना जॉब हासिल करे, क्वालिफाई हो जाए, तो आपको स्मार्ट तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप बने रहे मेरे साथ, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी मैं बताऊंगा सभी इंपॉर्टेंट कहानी रहेगी, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि छोटा सा मैं बात बताऊंगा, थोड़ी सी पहले एमटीएस का जो भी चेंज पैटर्न है पहले उसको एक बार देख लो। आप सभी को पता ही होगा, फिर से देख लो, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे पेपर पूछने वाले हैं और कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज कम है। मैं थोड़ी थोड़ी करके मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। जो भी एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हुआ है पहले एक बार उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है मैं वो भी आपको लाइव दिखाने वाला हूं। जीएस का कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश का कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है, मैथ का कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग का कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है, सभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। पहले छोटा सा बात मैं बता दूं, पूरा पैटर्न को अब एक बार देखने का प्रयास करना। अगर हम बात करते हैं एमटीएस पेपर में, एमटीएस ध्यान रखना 2023 की बात करते हैं तो 2023 में आपको 2 बार एमटीएस पेपर देखने को मिलेंगे। इस बार मौका है, ध्यान रखना, मौका को कभी मत गवाना, ठीक है। वैकेंसी की बात करते हैं तो इस बार वैकेंसी आपका है 12,523 के करीब आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है। थोड़ी सी मेहनत करके आप डेफिनेटली इसमें अपना एक सीट बुक कर सकते हो, ठीक है। चलो देख लो। पहले सबसे पहले मैं बता दूं एमटीएस एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में, तो सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा। इससे पहले की बात करते हैं तो इससे पहले आपको 2 पेपर होता था, इस बार सिर्फ एक एग्जाम होगा। उस एग्जाम में बस सेक्शन वाइज बांट दिया गया है। पहला आपका हो जाएगा सेक्शन फर्स्ट, पहला आपका हो जाएगा सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट, ठीक है। जो दूसरा होगा आपका, ये होगा आपका सेक्शन सेकंड, ये होगा आपका सेक्शन सेकंड, सेक्शन सेकंड। ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न बताता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, स्मार्ट तरीका क्या है, ठीक है। ओके, अगर सेक्शन फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो इसको करने में आपको 45 मिनट्स का समय दिया जाएगा, 45 मिनट्स का समय आपको इसमें मिलेंगे। और सेक्शन 2 की बात करते हैं तो इसमें भी आपको 45 मिनट्स का समय दिया जाएगा। दोनों पेपर एक ही दिन होगा, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। 45 मिनट्स आपको सेक्शन 2 में मिलेगा, सेक्शन फर्स्ट में आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। अगर सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं तो ध्यान रखना, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग कहने का मतलब है सिर्फ आपको इसमें पास करना है, कोई भी आपको मेरिट इस पेपर से नहीं बनेगा। अगर हम बात करते हैं सेक्शन सेकंड में, तो सेक्शन सेकंड में आपको मेरिट बेस्ड एग्जाम होगा, इससे आपको मेरिट बनेंगे, जॉब आपको इसी सेक्शन से मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब कोई नहीं है सेक्शन फर्स्ट में आप सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, एक अच्छा लिमिटेड मार्क्स गेन करना है और उसमें आप क्वालिफाई हो जाओगे। एक बात ध्यान रखना, अगर आप सेक्शन फर्स्ट में क्वालिफाई करोगे तभी जाके आपका सेक्शन सेकंड का कॉपी जांच होगा, नहीं तो नहीं होगा। सेक्शन फर्स्ट आपको डेफिनेटली क्वालिफाई होना है सेक्शन सेकंड में जाने के लिए, ठीक है, इतना बात ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं सेक्शन फर्स्ट में तो 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपको बनेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट आपके सामने है मैथमेटिक्स और दूसरा सब्जेक्ट आपके सामने है सर रीजनिंग। ये 2 पेपर से आपके सेक्शन फर्स्ट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो इससे आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और रीजनिंग की बात करते हैं तो इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक क्वेश्चन 3 नंबर के होगा तो टोटल क्वेश्चंस आपको, टोटल मार्क्स 60 नंबर का आपको मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे और 60 नंबर का आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल की बात करते हैं तो सेक्शन फर्स्ट में 120 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 120 नंबर के आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं पासिंग मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको लाना पड़ेगा। पासिंग मार्क्स कितना आपको चाहिए, तो यूआर मतलब अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की
तो आपको 30% मार्क्स गेन करना पड़ेगा, 30% क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। 30% क्वेश्चंस का मतलब होता है 20 क्वेश्चंस का 30% अगर आप निकालोगे तो लगभग कितना होगा, लगभग 12 क्वेश्चंस आप टोटल की जोड़ लीजिए तो टोटल आपको 40 क्वेश्चंस है, तो 40 का 30% आप कैलकुलेट करोगे तो 12 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, 12 क्वेश्चन आपको सही करना है दोनों मिलाकर। ध्यान से समझना पैटर्न को, तब आपको स्मार्ट तरीका बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एग्जाम को डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे। तो 12 क्वेश्चंस अगर आप जनरल में हैं तो 12 क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व करना है, दोनों मिला के आप क्वालिफाई हो जाओगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो इसमें आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग है इसमें कोई भी नहीं है, ध्यान रखना, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर आप जर्नल में हो तो क्वालिफाई हो जाओगे, बस आपको क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेगा, बस आपको क्वालिफाई करना है, ध्यान से समझना। अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी कैटेगरी के 25% होगा, 25% अगर इसका कैलकुलेट करोगे तो लगभग 10 क्वेश्चंस, तो 10 क्वेश्चंस आपको ओबीसी वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ओबीसी छोड़कर जो भी अदर कैटेगरी बच गए, एससी एसटी कैटेगरी हो गए, ओबीसी इसमें एक और कास्ट जोड़ दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस भी इसमें जोड़ दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस का भी आपका 25% है, 25% है, और इसे छोड़ के जो भी अदर्स है इसे आपको 20% ही आपको लाना है। 20% कहे तो 8 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस का 20% निकालोगे तो 8 क्वेश्चंस हो जाएंगे। कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे गौर करोगे तो सेक्शन फर्स्ट में कुछ है ही नहीं, है ना, तो इस पर अब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मानो एमटीएस एग्जाम जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का वेटेज बिल्कुल खत्म कर रखा है, मैथमेटिक्स में अब कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर जो भी जनरल स्टूडेंट है जिसको बेसिक बातें पती है, मतलब जिसको बेसिक बात पता है मैथमेटिक्स रीजनिंग में, तो डेफिनेटली वो आपका इतना मार्क्स तो डेफिनेटली गेन कर लेगा, ठीक है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो बिल्कुल आसान है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन सेकंड में तो ध्यान रखना सेक्शन सेकंड में आपका 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहला आपको जीके जीएस से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 75 मार्क्स के आपको जीके जीएस देखने को मिलेंगे। सेक्शन सेकंड से ही आपको मेरिट बढ़ने वाला है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आपको मैथ और रीजनिंग पर कोई भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, तो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। इंग्लिश पेपर में भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल क्वेश्चंस आपको हो जाएंगे 50, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपको सेक्शन 2 में देखने को मिलेंगे और यहाँ पे 150 नंबर का आपका हो जाएगा टोटल मार्क्स, और 150 नंबर से ही आपको मेरिट बनने वाला है और इसी पर आपका जॉब सिक्योर होगा। तो यहाँ से, और इसमें ध्यान रखना इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होगा, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होगा। कहने का मतलब है कितना नेगेटिव मार्किंग होगा, तो आप कहोगे सर एक क्वेश्चन गलत करोगे, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कटेगा, एक क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका कटेगा, ये आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा इसमें। अब पूरे पैटर्न से मुझे समझ में आया, आप सभी बताओ पूरे पैटर्न, जब मैंने आपको पढ़ा दिया पूरे पैटर्न, तो एग्जाम इसी पैटर्न से होने वाला है। और इस पैटर्न में आपने एक नोटिस किया होगा कि जो आपका सेक्शन फर्स्ट है ये कोई भी पास कर सकता है, क्योंकि आप ही बताओ जनरल कैटेगरी की लगभग 30% क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, मतलब 40 क्वेश्चन में मात्र 12 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई रीजनिंग और मैथमेटिक्स मिला के 12 क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है, जिसको कुछ भी नहीं आता, बेसिक बातें आता है, डेफिनेटली 12 क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेगा। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो इस पर अब ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, अब कोई हार्डवर्क नहीं करना है। मेहनत आपको करना है सिर्फ 2 सब्जेक्ट पर, वो 2 सब्जेक्ट आपके सामने हैं, जनरल स्टडीज जीके जीएस और दूसरा आपका इंग्लिश है, क्योंकि इसी पर आपका मेरिट बनने वाला है। अब इसे हमको पढ़ने के तरीका सीखना पड़ेगा, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, इन सभी चीज़ के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से समझना, आपको इस पर फोकस नहीं करना है, मैथमेटिक्स रीजनिंग पर कोई भी फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है आपको जीके जीएस और इंग्लिश पर, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कटेगा, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक। अब मुझे कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जीके जीएस कैसे पढ़ना है। जीके जीएस में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर ध्यान देने लगते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, जीके में स्कोर नहीं उठता, एग्जाम्स में जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देखने को मिलता है। बच्चे जब एग्जाम से आते हैं तो बोलते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, कोई भी बुक से क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, आप सही ढंग से जनरल स्टडीज को पढ़ते नहीं हो। अगर आप सही ढंग से जीके को पढ़ोगे तो आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसका भी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जनरल स्टडीज़ का। तो जीके जीएस कैसे पढ़े, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देखिएगा। वहाँ मैंने बताया है कि एमटीएस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जीके जीएस में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पढ़ो, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ो, ताकि एग्जाम्स में जाते वक्त, एग्जाम्स में जाने के बाद आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं दिखे। तो वहाँ जाकर जरूर विजिट करिएगा जीके जीएस के लिए। ठीक, अभी मैं बता रहा हूँ आपको इंग्लिश पढ़ने का तरीका। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, जीके जीएस के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर देख लीजिएगा कि जीके जीएस में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाएं, ताकि एग्जाम्स में मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक, ओके। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश पेपर के, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो सबसे जो पहला पार्ट होता है इसमें ग्रामर, सबसे पहला पार्ट आपका ग्रामर है। उसके बाद पार्ट आपका है कॉम्प्रेहेंशन, क्योंकि इंग्लिश पर ही आपका मेरिट बढ़ने वाला है, तो इसे आप स्किप नहीं कर पाओगे, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में आपको मिलेगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वोकैबुलरी पार्ट्स में। स्पेलिंग टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों पार्ट कैसे पढ़ना है, ये तीनों पार्ट कैसे आपको स्टडी करनी है, ये बात मैं आपको बताता हूँ। ठीक, अगर आप कहीं पर भी इंग्लिश ज्वाइन कर रखे हो, किसी टीचर से आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो उनका क्लास नोट्स आपके पास होगा, तो वो कंपल्सरी है। ठीक है, उसे ही आप बढ़िया से रिकॉल कर लीजिए, एक बार आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगर आप कहीं पे नहीं पढ़ रखे हो, तो ग्रामर पार्ट के लिए कौन से बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो, तो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का ये बुक आपके लिए बेस्ट होगा। ये नीतू मैम का बुक है, इंग्लिश ग्रामर का, आप सभी को पता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वहां जाकर ले लीजिएगा अगर हिंदी मीडियम वाले हो। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, इंग्लिश में आपको बुक पढ़ना है, इंग्लिश में आपको ग्रामर पढ़ना है, तो आपको एसपी बख्शी सर का बुक है, सबसे बेहतरीन किताब है, बेस्ट किताब है। आप इस किताब को परचेज कर लीजिए, इस किताब से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ग्रामर पार्ट के लिए आपको ये बुक लेना है। अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो ये बुक ले लीजिए, अगर इंग्लिश मीडियम में हो तो ये बुक ले लीजिए, सबसे अच्छी किताब है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए। तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में एक क्लोज टेस्ट होता है, क्लोज टेस्ट में आपको ये बुक सबसे बेहतरीन है, मनीषा मैम का बुक है ये। ठीक, पैसेज पार्ट के लिए क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना है, इंग्लिश बुक रीड करना है एनसीईआरटी का, वहाँ से आपको पैसेज अच्छा हो जाएगा। क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस के लिए आप ये किताब ले लीजिए, बेहतर है। इसका पीक्यूआरएस भी जंबल भी आता है स्पेशल, तो वो किताब आप ले लीजिए। ठीक, बात करते हैं वोकैबुलरी पार्ट के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी को आपको एक बार रूबरू होना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और वोकैबुलरी पार्ट्स के लिए कोई भी एक्स्ट्रा किताब लेने की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी आप सॉल्व कर लो, रिकॉल कर लीजिए, उसी से आपके एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये किताब आपके लिए बेस्ट होगा, किरण पब्लिकेशन के द्वारा ये किताब है प्रीवियस ईयर का। इससे आपको इंग्लिश कंप्लीट हो जाएंगे, इसमें आपको वोकैबुलरी पार्ट भी कंप्लीट दे रखा है, बहुत सारे एक्स्ट्रा वोकैबुलरी भी आपको इस किताब में मिल जाएंगे। साथ में ग्रामर पोर्शन में आपको कॉमन ईरर, आपका वॉइस नरेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, पैसेज क्लोज से सब चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। तो ये किताब आप ले सकते हो। ठीक, तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है। तो यही एकमात्र तरीका है एग्जाम क्वालिफाई करने का। ठीक, इस पर कोई ध्यान नहीं देना है, इस पर कोई भी ध्यान आपको नहीं देना है। अगर ध्यान देना है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, तो यूट्यूब पर क्या करोगे, रीजनिंग और मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट लगा लेना, वो काफ़ी हो जाएगा आपके एग्जाम्स में ये 12 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक, बहुत ही आसान है, कोई नहीं, आपको ज़्यादा ध्यान देना है किस पे, जीके जीएस और आपका इंग्लिश पे। ठीक, इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया 3 सेक्शन में पूछे जाते हैं, ये आपका ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। ठीक, उसके बाद जीके जीएस की बात कर लेते हैं, तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, लिंक मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट जीके जीएस पोर्शन करके, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जीके जीएस कैसे पढ़े ताकि एग्जाम्स में जाकर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं लगे। ठीक, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।